तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके कोर्ट का एक और निर्णय है वो आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है इन एडमिशन को लेके बहुत बड़ा परिवर्तन है वो होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में इन एडमिशन को लेके माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने देखा भी है, सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया के सहारे, अखबार के सहारे कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आरटी एडमिशन 2023-24 को लेकर अपना नया फैसला है वो सुनाया। अब इसको लेके काफी सारे स्कूल साथियों के और अभिभावक साथियों के मेरे पास बार बार मेल आ रही हैं और पूछा जा रहा है कि राजगुरु जी, हमें थोड़ा सा अपनी भाषा में है इस निर्णय को समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, आपकी रिक्वेस्ट पे ये जो निर्णय आया है उसके बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों के हवाले से, अखबार के हवाले से, वो जानकारी मैं आपके साथ है वो शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, फिलहाल भी यहां पे ये है माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अभी तक भी इन एडमिशन पर किसी प्रकार की कोई रोक है वो नहीं लगी। अगर अब भी कोई स्कूल साथी किसी अभिभावक साथी को ये कहकर बालक बालिकाओं का एडमिशन नहीं लेता है कि ये एडमिशन है वो कैंसिल हो गए हैं, रद्द हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो स्कूल साथी है इस लाइन में बिल्कुल नया नया होगा, या फिर उनको नियमों की सही जानकारी नहीं है, वो अपडेटेड नहीं रहते। चलिए खैर, कोई बात नहीं, ये बात अलग है। अब यहां पे देखिए, जो कोर्ट का निर्णय है इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला यहां पे बिंदु है पुनर्भरण का, दूसरा बिंदु है कैचमेंट एरिया का, और तीसरा जो बिंदु है वो है एंट्री क्लास का। चलिए एक एक को अपन समझते हैं, बात करते हैं पहले बिंदु की। और पहला बिंदु है पुनर्भरण यानी फीस को लेके। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहां पे राज्य सरकार के द्वारा जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं PPP 3, 4, 5 है, इन कक्षाओं की जो फीस है स्कूल वालों को देने से वो मना कर दिया। अब यहां पे जब कोर्ट के द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया तो कोर्ट ने ये कहा है कि भैया राज्य सरकार की जवाबदेही है कि इन प्राइवेट स्कूल वालों को है इन कक्षाओं की फीस देना। तब यहां पे राज्य सरकार के मुंह वकील ने यह कहा कि भैया हम कहां से फीस दें, हमें तो केंद्र सरकार वो पैसा ही नहीं देती है। तो इस बारे में कोर्ट ने यह कहा है कि भैया इसके लिए एक बार केंद्र सरकार से आप बात तो करो, उसके बाद केंद्र सरकार क्या कहती है निर्णय तो बाद में लिया जाता है। तो इसको लेके तो आपने यहाँ पे केंद्र सरकार से बात ही नहीं कही, हालांकि इतनी बात नहीं कही है, मैं मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माननीय यहाँ पे जस्टिस के द्वारा ये भी कहा गया है कि देखिए शिक्षा के अधिकार में जो नियम है वहां पे ये लिखा गया है कि ये जो प्री प्राइमरी कक्षाओं के बालक बालिकाएं हैं इनको पढ़ाने की जो जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो राज्य सरकार की होती है। तो ऐसे में फीस का जो पुनर्भरण करना वो भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। एक बात, ठीक है। चलिए, यहां पे दूसरा बिंदु है कैचमेंट एरिया का। अब दोस्तों आपको पता है कि फिलहाल जो प्रवेश दिए जा रहे हैं, और फिलहाल भी नहीं अब तक जितने भी दिए गए हैं, उनमें यह कहा गया था कि कोई भी स्कूल है अपने ही एरिया के बालक बालिकाओं के है प्रवेश वो ले सकती है, ग्राम पंचायत हो या फिर शहरी निकाय हो। लेकिन आपको यह भी पता है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक साथी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में जाके नौकरी करते हैं, अपना धंधा करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मैं मेरे बालक बालिकाओं को आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाऊं। अब यहां पे देखिए वो आवेदन तो कर देते हैं और पोर्टल के ऊपर है उनका एडमिशन भी हो जाता है, और जब एडमिशन फाइनल हो जाता है उसके बाद यहां पे देखिए जांच दल आता है यहां पे शिक्षा विभाग की तरफ से जांच करने के लिए इन एडमिशन की। वो जांच दल है उन एडमिशन को है वो कैंसिल कर जाता है, रद्द कर जाता है। तो ऐसे में यहां पे है स्कूल वालों का उनकी जो फीस है या पुनर्भरण की जो राशि है वो नहीं मिल पाती है। तो यहां पे जो याचिका लगी है स्कूल वाले साथियों की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा है कि ये स्थिति स्पष्ट कीजिएगा, शिक्षा विभाग को ये कहा है कि ये स्थिति है वो स्पष्ट कीजिएगा।
अगर इस प्रकार के बालक बालिकाओं का एडमिशन हो जाता है तो क्या राज्य सरकार के द्वारा उनकी फीस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्योंकि आप ऐन वक्त पे है वो आके मना कर देते हो। हम यहाँ पे उनको है पढ़ाते रहते हैं, फिर पैनल आता है, जांच दल आता है और उसको कैंसिल करके चला जाता है और सरकार है पैसा देने से मना कर देती है। ठीक है, तो ये जवाब मांगा गया है, अभी तक इसका फाइनल जवाब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु नंबर 3 है यहाँ पे एंट्री क्लास की। अब दोस्तों आपको पता है, अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए, पिछले सेशन से पहले की बात यहाँ पे की जाए, तो यहाँ पे देखिए इन आरटी एडमिशन के अंदर केवल कक्षा 1 के अंदर है प्रवेश हुआ करते थे। हालांकि उससे 2-4 साल पहले है जो प्री प्राइमरी कक्षा है PPP 3, 4, 5 है, इनमें भी हुआ करते थे। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पे देखिए पिछले सेशन से और इस सेशन से है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी और साथ साथ में फर्स्ट क्लास में भी है एडमिशन है देना है वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एंट्री क्लास है, यहाँ पे 4 क्लास हो गई, 3 तो ये पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हो गई और एक यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गई। अगर इस तरह से एडमिशन ये लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो 25% का रेशियो बनता है वो बिगड़ जाता है, तो आरटी वाले स्टूडेंट की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसको लेके भी यहाँ पे याचिका वो लगाई है। तो यहाँ पे स्कूल साथियों की तरफ से या यूं कहें कि अपने राजस्थान की जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ से है ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो एंट्री क्लास लेवल है या उन्होंने ये मांग की है कि जो एंट्री क्लास है वो केवल यहाँ पे 1 रखी जाए। ठीक है, या तो पूर्व प्राथमिक रख दो या फिर यहाँ पे फर्स्ट क्लास है वो रख दो। और ज्यादातर जो अभिभावक हैं अपने बालक बालिकाओं का जो एडमिशन वो फर्स्ट क्लास से ही दिलाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है वही एंट्री क्लास है वो रखी जाए। लेकिन यहाँ पे जो निर्णय सामने आया है या कोर्ट ने ये कहा है या फिर उन्होंने ये मांग की गई है जो स्कूलों की तरफ से कि भी यहाँ पे 1 नहीं तो 2 एंट्री क्लास है वो रख दीजिएगा। एक तो जो प्री प्राइमरी है स्कूलें हैं उनके लिए रख दीजिएगा, एक यहाँ पे जो प्राइमरी से ऊपर की जो कक्षाएं का अध्ययन करवाते हैं उनके लिए 2 कक्षाएं हैं एंट्री है वो रख दीजिएगा। ठीक है, पूर्व प्राथमिक के लिए और प्राथमिक के लिए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा बिंदु ये, अब यहाँ पे देखिए क्या फैसला आता है। अभी यहाँ पे जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, राज्य सरकार से, फिर मैं यूं कहूं कि शिक्षा विभाग से। तो देखिए मुख्य बिंदु यहाँ पे ये 3 है, एरिया का है, कैचमेंट एरिया का है और एंट्री क्लास का है। अब आशा रखता हूं कि इतनी बात तो आप यहाँ पे वो समझ गए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक भी है ये एडमिशन है वो कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे अपने प्राइवेट स्कूल के जो संगठन है और उन संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सोशल मीडिया पे है, वीडियो के माध्यम से है इस बारे में वो जानकारी दे रहे हैं और जानकारी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के है वो भी दे रहे हैं कि यहाँ पे इन एडमिशन का पूरा ही प्रारूप है वो बदलने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है, उनके मुताबिक है कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है वो पुनः भराए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको ये कहा था कि अभी तक भी कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। अंतिम फैसला आने के बाद ही हमें ये पता लगेगा कि जो आवेदन फॉर्म है वो दोबारा भरवाए जाएंगे या नहीं भरवाए जाएंगे। तो ऐसे में जहां तक मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो आवेदन फॉर्म है वो दोबारा नहीं भरवाए जाएंगे। हाँ इतना जरूर है, यहाँ पे फीस को लेके है, एंट्री क्लास को लेके है और कैचमेंट एरिया को लेके है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए है आपको इंतजार वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप इस आधार पे ये कहते हैं कि जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गए हैं या फिर रद्द हो गए हैं, तो भैया रद्द नहीं हुए हैं, आप आराम से हैं। अभिभावकों के जो बालक बालिकाएं हैं उनका जो एडमिशन है वो ले लीजिएगा और नियमानुसार है उनको अध्ययन करवाएगा। हाँ यहाँ पे जो सरकार की जो गाइडलाइन है इन एडमिशन को लेके उसमें कमी जरूर है, लेकिन उन कमियों में है संशोधन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात तो जाहिर सी हो गई है कि अब सरकार को है जो प्री प्राइमरी कक्षा है उनका जो पैसा है इन स्कूल वालों को वो देना ही पड़ेगा। तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय आता है वो आपको भी है वो मान्य करना पड़ेगा और हमें भी हो मान्य करना पड़ेगा, है ना। बालक बालिकाएं हैं, अभिभावक हैं, उनको भी मानना पड़ेगा। तो ऐसे में एक ये जो विरोधाभास की जो स्थिति हो रही है ये स्थिति पैदा मत कीजिएगा, अभिभावकों को आप भ्रमित मत कीजिएगा और नियमानुसार है आप काम वो कीजिएगा। और मैं भी आशा रखता हूं कि जो माननीय जो उच्च न्यायालय है वो इस प्रकार का निर्णय दे कि यहाँ पे ना तो बालक बालिकाओं की जो पढ़ाई है वो बाधित हो और ना ही हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो साथी हैं उनकी फीस को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो फीस भी है वो समय अनुसार नहीं लौटाती है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद कि पैसा है वो समाप्त हो गया, बजट नहीं है, तो कुछ खामियां हैं मैं मानता हूं।
तो अभिभावकों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप फालतू में टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अब जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आते रहेंगे ना, उतना मैं आपको बताता रहूंगा। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं, यार क्या बात है राजगुरु जी, एक ही बात को 4 बार आप दोहराए हो। तो यार मैं करूं क्या, मेरे पास जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना देता हूं और आपका जो कन्फ्यूज है वो दूर कर देता हूं। तो आशा रखता हूं कि आपकी स्थिति है वो क्लियर हो गई। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो देखिए वीडियो को तो लाइक करना ही है, ठीक है, और एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट करना, और इस बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी है वो पता लग जाए। कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि राजगुरु जी यार वीडियो के नीचे कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। यार मैं पढ़ता सबके कमेंट हूँ, सबके पढ़ता हूँ, और जो उचित लगा है उसका मैंने रिप्लाई भी किया है। और एक ही सवाल के ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।